हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। होप सो कि आप सभी बच्चे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर बेटा अपन जेई 2025 की जो जनवरी शिफ्ट है उसमें काइनेमेटिक्स पर बेस्ड जो जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको अपन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा जी, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया इसमें ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कहता है अपने पास क्वेश्चन कि एक पार्टिकल को आपने कितनी पे फेंका है, 60 मीटर पर सेकेंड से आपने बेटा इसको फेंका है और एंगल है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या पढ़ता है, द हाइट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड इज एच नॉट। ठीक है, तो पहली सेकंड के अंदर जो हाइट ट्रेवल किया है वो एच नॉट है। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहां से यहां तक इसने 1 सेकंड लिया होगा, तो मैं मार्क कर देता हूं 1 सेकंड में एच नॉट हाइट ट्रेवल। सही बात सर। एंड द हाइट ट्रेवल द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट। ये अपने पास मैक्सिमम हाइट है। इससे 1 सेकंड पहले में, तो यहां से यहां तक चलने में जो हाइट ट्रेवर्स्ड हुई है, इसके द्वारा ट्रेवल की गई है, वो h1 है। तो अपने को इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो आप देख के बताइए कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट जो हमारे पास इसका जाएगा दैट इज 60 साइन 30, सो इट बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये होगा कि y एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। सही बात सर। और हमें y एक्सिस का ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया h नॉट, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 30 एंड 1 सेकंड के लिए वो आपसे पूछ रहा है। तो दैट इज माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा अपन लेके चलेंगे 10 क्योंकि मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, इंटू 1 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स 5। तो यहां से हमारे पास एच नॉट आ गया 25 मीटर। चलिए जी, अब आपको निकालना है h1। तो अगर आप h1 को ध्यान से देखिए तो उसने कहा है मैक्सिमम हाइट से पहले, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो उसका 1 सेकंड आपका ट्रेवल हुआ है, वो उस दौरान जो उसने आपका हाइट ट्रेवल किया है दैट इज h1। तो उसके लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो मैं तभी निकाल पाऊंगा कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड पहले से उस टाइम तक कितना उसने हाइट ट्रेवल किया है। तो हम देखते हैं कि आपका जो टोटल टाइम है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट का आधा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना मतलब कि पूरे टाइम का आधा टाइम टेकन होगा यहाँ पे। तो हम अब टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ कर देंगे, दैट इज u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा इज योर y एक्सिस, और y एक्सिस की जो वेलोसिटी है दैट इज 30 बाई 10। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 सेकंड में वो आपके पास मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। तो इसका मतलब यहाँ 2 सेकंड और यहाँ तक आपके पास आने में 3 सेकंड। तो हमें ये वाली हाइट आपकी यहाँ पे निकालनी है, जो कि एक तरीके से बोल सकता हूँ 2 से 3 जाने मतलब कि 3rd सेकंड का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो दैट इज s इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर लूंगा। तो ये हो गया अपने पास h1 इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है बेटा जी 30 प्लस एक्सेलरेशन अगेन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 10/2 nth सेकंड। nth सेकंड मतलब कौन सा, वो लास्ट सेकंड जिसमें आप अपना डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पे वो 3rd सेकंड है, तो अपन लिख देंगे 2 इंटू 3 माइनस 1, सो h1 बिकम 30 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 1 5। तो h1 की वैल्यू आ गई बेटा जी आपके पास 5। ठीक है, तो सर h1 आ गया 5, h नॉट आया 25, दोनों का रेशियो पूछा है। तो बच्चे लिख देंगे h नॉट बाई h1 दैट इज 25 बाई 5 मीन्स 5:1। तो हमारे पास पहले का आंसर हो गया 5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। ठीक, तो हमारे से एक बॉल है, मास है 100 ग्राम, 20 मीटर पर सेकंड पे 60 डिग्री पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया विद हॉरिजॉन्टल। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो अपने को फाइंड करना है। सही बात सर। तो देखते कैसे, आप बच्चों ने क्या किया, ये हमारे पास एक बॉल को यहां से ऐसे फेंका, मास आपको गिवन है, कितना है हमारे पास सर 100 ग्राम। ठीक है, मास अपने पास 100 ग्राम। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। मैं इस वाले पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी को ke1 मान लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, जो स्पीड यहां दी गई होगी उसी स्पीड को आप यूज कर लेंगे। वो स्पीड है 20, दैट इज हाफ m 20 का स्क्वायर, और ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करते बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपको वहां मिलेगा।
तो ये हमारे पास 60 डिग्री, तो दैट इज 20 cos 60, cos 60 इज 1/2, तो यहाँ पे 10, तो इसका मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है दैट इज योर 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ की मैं काइनेटिक एनर्जी को ke2 मान लेता हूँ। तो अगर मैं सेकंड काइनेटिक एनर्जी को निकालता हूँ बेटा, तो दैट हैज बिकम नाउ हाफ m 10²। मेरे से पूछा है कि यहाँ से वहां तक जाने में काइनेटिक एनर्जी का जो डिक्रीज हुआ है, मतलब लॉस हुआ है, तो इसका मतलब पहली काइनेटिक एनर्जी बढ़ी रही होगी। सही बात सर। तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, दैट इज हाफ m पहली काइनेटिक एनर्जी 20 माइनस, ठीक है, दूसरी बेटा जी काइनेटिक एनर्जी हाफ m 10²। तो अपने पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, दैट इज 400 माइनस 100 बिकम 300। तो मैं इसको लिख दूंगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर 1/2 इंटू, ठीक है, लिखते हैं 1/2, मास अपने पास है 100 ग्राम, सो इसको अपन लिखेंगे 100 ग्राम, बेटा केजी में कन्वर्ट करेंगे, सो इट बिकम्स 300। 1 2 1 2 एक अपन कैंसिल किया यहाँ से, 2 ये आ गया 15। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 15 जूल। विच ऑप्शन इज देयर? दैट इज सेकंड ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन 30.5 सेकंड। देखो पहले तो आपसे क्या बोल दिया उसने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को क्या देता है बेटा, वो हमें देता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये 30 हो गया, 30.5 कहीं यहाँ पे हमारे पास रहेगा, तो हमें इसका एरिया निकालना है। पहले अपन इस हैच पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। इस हैच पार्ट का एरिया कितना हो गया, पैरेललोग्राम, सो दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो दैट इज 400, दैट इज 200, सो 400 प्लस 200, और अपने को 400 इंटू 200, ठीक है, 400 इंटू 200, और हाइट कितना हो गया अपने पास इसके लिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 600, क्योंकि ये आएगा हमारे पास मीटर में, क्योंकि अपन इसको डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहे हैं। ऐसे ही इसके लिए निकालना पड़ेगा एरिया, तो ये कितना हो गया, लेंथ 400 और ब्रेड्थ अपने पास कितना हुआ, तो उसके लिए बेटा जी आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, दैट इज कमिंग टू बी 28.5। ठीक, कितनी आ रही है सर, 28.5, तो दैट इज 28.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11400, सॉरी 11400, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11400, तो ये भी मीटर में। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आया वो आ गया 11400 प्लस, और ये आ गया 600। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ तो दैट हैज़ बिकम नाउ 1200 मीटर, और किलोमीटर में क्योंकि मेरे से आंसर पूछा है इसने, तो ये हो गया 12 किलोमीटर। तो विच ऑप्शन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला कि दो पार्टिकल दिए है बेटा जी, क्या दिए अपने को, दो पार्टिकल आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना दो पार्टिकल जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, बहुत बढ़िया। द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज आर गिवन लाइक दिस। तो अपने को ए वेक्टर कितना है, बनाते हैं सर सॉल्यूशन। तो ए वेक्टर अपने पास कितना है, उसकी पोजीशन गिवन है 2i कैप प्लस 3nj कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर की हमारे पास पोजीशन कितनी है, दैट इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप। हम क्या करेंगे, इस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रखेंगे, क्योंकि उसने बोला है हमारे पास डिस्टेंस, ठीक, और हमें दी है पोजीशन। तो पोजीशन का अगर आप मैग्नीट्यूड करते हो तो आपको डिस्टेंस मिलता है, ठीक है, दूरी मिलती है, लेंथ मिलती है। बिल्कुल सही बात सर। तो अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमें गिवन है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर गिवन है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, नाउ दिस इज 2 स्क्वायर बिकम 4 प्लस 3n स्क्वायर बिकम 9n स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 16p स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 16 प्लस 9n स्क्वायर इन रूट इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा जी, तो सॉरी इट्स नॉट 16, इट्स 8, तो ये कितना हो गया हमारे पास 8, 4 4 8 4 4 8 अगेन प्लस 16p स्क्वायर, दोनों साइड अपन स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बना 9n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16p स्क्वायर। अगर इसका भी स्क्वायर रूट मैं यहाँ कर लेता हूँ तो ये अपने पास आएगा 3n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है जी, 4p। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे हमारे से बोला है इफ बोथ द वेक्टर आर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे होने का मतलब हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो गया सर, हमारे पास 0 के बराबर। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। अब इन दोनों का डॉट करते हैं 2 2 4, ठीक है, तो ये अपने पास कितना आया सर 6n। ठीक है, ये कितना है आपके पास 8p इज इक्वल्स टू 0।
अब हमारे पास 4p की जो है दो वैल्यूज है, आप इसमें लिख सकते हो 4p इज इक्वल्स टू +3n, और यहां से आप लिख सकते हो 4p इज इक्वल्स टू -3n। तो मैं -3n रख देता हूं, 4 - 6n + 2, और ये बन गया हमारे पास -3n इज इक्वल्स टू 0। सो 4 - 6n -6n इज इक्वल्स टू 0। सो 4 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया हमारे पास 12n। सो n हैज बिकम 1/3। पर हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, दैट इज n इनवर्स की वैल्यू हमारे से पूछी है, तो n इनवर्स इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाएंगे, सो इट बिकम 3। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा जी n इनवर्स का, n इनवर्स आ गया अपने पास 3। ठीक है, बच्चे पूछ सकते हैं कि सर इसमें आपने 3n क्यों नहीं लिया, -3n क्यों लिया, आप उसको भी सब्सटीट्यूट करके देख लो। अगर यहाँ पे रखते हो तो इट बिकम 4 - 6n + 2 3n इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 - 6n + 6n इज इक्वल्स टू 0, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारे पास जो आंसर हमें लाना है वो -3n रखने पर ही हमारे पास n की पावर -1 की वैल्यू आएगी। चलिए फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बेटा, अ बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के ई इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने एक बॉल को 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको साथ के साथ आपके पास जो है शिफ्ट भी मेंशन है, जैसे कि यहाँ 23 जनवरी 2025 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बेटा आपको कितनी मेंशन की गई है सर, हमें बॉल की काइनेटिक एनर्जी दी गई है के ई। ठीक है, के ई एंगल 60 डिग्री, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, अगर मान लीजिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हैज नाउ बिकम हाफ m u²। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा सर वो रहेगा u cos 60, तो जिसको अपन लिख देंगे u/2। तो यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी रहेगी वो सर रहेगी u/2। तो आप ऊपर की काइनेटिक एनर्जी को के ई डैश मान लीजिए, तो के ई डैश कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ m u²/4, हाफ m u² के ई के बराबर है, तो नई काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो के ई/4 हो जाएगी। सो विच ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन आपके पास इसका करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, तो हमारे से क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजेंटल इन अ वर्टिकल XY प्लेन। ठीक है, तो देखते हैं, तो आपके पास जो प्लेन है बेटा वो वर्टिकल XY प्लेन है, तो ये हमारे पास x एक्सिस और ये आपके पास हो गया y एक्सिस। ठीक है, तो XY प्लेन हमारे पास, वो आपने एक मास ऑब्जेक्ट को फेंका है कितने एंगल पर, तो आपने फेंका है उसको 45 डिग्री पर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, सो L इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हुआ ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो हमारे से उसने व्हेन इट रीचेज एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसका ओरिजिन के साथ, ओरिजिन के रिस्पेक्टिवली कितना एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा है। ये पहुंचे आपके हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पर हो गया आपका mv लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इसमें लीनियर मोमेंटम चाहिए, और इसको अगर मैं आगे लिखता हूं तो इट बिकम rp sin phi, और sin phi इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा जी हमारे पास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको अपन h max बोल रहे हैं, और ये mv। तो आप देखिए आपने फेंका उसको v0 पर, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, v0 cos 45 दैट इज √2, ये कंपोनेंट भी कितना हो गया, v0 sin 45 दैट इज √2। तो अगर मैं यहाँ वेलोसिटी लिखूंगा तो ये बन जाएगी mv0/√2, इसको p को आपने hm के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ओरिजिन के अबाउट। तो हम hm निकालेंगे, तो hm कितना हो जाएगा, u² sin² θ/2g। ओके, u sin थीटा जो है वो आपकी y एक्सिस की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो y एक्सिस की वेलोसिटी v0/√2 है, तो मैं लिख देता हूँ h max इज इक्वल्स टू v0/√2 होल स्क्वायर बाय 2g। तो ये अपने पास बन गया v0 का स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 4g। तो यहाँ पर जब अपन एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे सर, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम इज r sin phi h max परपेंडिकुलर टाइम्स p, तो p के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो p इज योर mv0/√2 और h max है जी आपका v0 स्क्वायर बाय 4g। तो इसका मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाता है यहाँ से mv0³/4√2g। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में है, mv0
ओके ओके, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन में है, एक इस वाले ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में। इसका मतलब हमें डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्शन देखते हैं आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी का मतलब क्या हो, पहले वेक्टर की तरफ आपको, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आप फिंगर्स रखेंगे और दूसरे वेक्टर में उसको क्या कर देंगे, एन सर्कल कर देंगे। तो ये आर वेक्टर एन सर्कल, तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे आ रही है, अंदर की तरफ। और आप वेक्टर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। आर वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, पी वेक्टर की भी डायरेक्शन आपको पता है आई कैप, आर वेक्टर भी आपको पता है दैट इज इन प्लस जे कैप। तो जे क्रॉस आई करके भी आप इसकी वैल्यू निकालेंगे माइनस के कैप, मतलब कि अंदर की तरफ आ रहा है, तो दैट इज नेगेटिव जेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, अलोंग नेगेटिव जेड। सो नाउ फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलिए बेटा। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। देखते हैं, तो हमारे पास क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5t जे कैप। आगे क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे से पूछिए है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीजें। तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, आप पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको मिलेगा v वेक्टर। तो यहां से हमारे पास v वेक्टर कितना आ गया सर, 10t आई कैप माइनस 5 जे कैप, और हमारे से पूछा कितने पर है, 2 सेकंड पर। सो इट बिकम 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप। चलिए, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड करना है सर, क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड करना है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। v वेक्टर का मोड नाउ बिकम 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 400 प्लस 25, सो विच वी कैन राइट इन मैग्नीट्यूड लाइक 425। सो 425 अपने पास कितना जाएगा, 5√17। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया। दूसरा, हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन भी निकालना है। तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। तो आप क्या काम करेंगे कि यहां देखेंगे कि जो हमारे पास v वेक्टर है, ठीक है, हमारे पास जो v वेक्टर है वो कितना है, दैट इज 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप। ठीक है, अब इसको आप प्लेस कीजिए बेटा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये कैसे दिखेगा अपने को, 20 आई कैप इन एक्स एक्सिस, ठीक है, और माइनस 5 जे कैप ये रहा। तो ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। हम रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल बना लेते हैं थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना एंगल ले लिया, आपके पास थीटा। तो अब ये वाला कंपोनेंट कितना था, 20, ये था आपका 5। ठीक है, ये एंगल हो गया 90। क्योंकि हमें आंसर अपना 10 में करना है तो हम यहाँ पर 10 थीटा निकाल लेते हैं। सो 10 थीटा नाउ बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, सो हेयर परपेंडिकुलर इज 20 एंड बेस इज 5। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया। तो थीटा अपने पास आ गया 10 इनवर्स 4। ठीक है, तो 10 इनवर्स 4, और ये किसके साथ एंगल बन रहा है यहाँ, वाई एक्सिस के साथ। तो आप देखिए ऐसा किस में दिया है, वो भी नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस के साथ। तो ये हो गया 5√17 मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स विद नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। सो विच ऑप्शन इज देयर, सी, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आप भी क्वेश्चन साथ के साथ बनाते हुए चलते रहिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे को डायग्राम मिसिंग है, तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। तो हमारे पास जो बेटा जी डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा हमारे से गया है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड तो वेलोसिटी टाइम में क्या हो जाना है, एरिया निकालना है। तो आप फटाक से इसका एरिया निकाल दीजिए। कितना हमारे पास है, 4 सेकंड के अंदर आपको एरिया निकालना है। तो ये कितना आ गया, हाफ, बेस हो गया 2, हाइट हो गई 10, तो ये आ गया 10, और इसका एरिया हो गया आपके पास 2 × 10 दैट इज 20। तो हमारे पास आंसर आ गया टोटल डिस्टेंस का 30, दैट इज 30 मीटर, दैट इज ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग अ मास m। तो मैं यहाँ पर बैलून को आपका ऐसे सिंपली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो हमारे से क्या बोला है कि एक बलून है हैविंग अ मास m मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। तो इसका एक्सेलरेशन अपन a ले लेते हैं। फ्रॉम द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम दी कंटेंट सो दैट द बलून स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 3 है। इसी बलून में से हमें कुछ मास को ड्रॉप करना है। हमने मान लिया कि स्मॉल m मास को हमने ड्रॉप कर दिया, तो बचा कितना बेटा जी, m माइनस स्मॉल m। अब क्या बोल रहा है कि अब ये ऊपर 3a की एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो विल बी, तो द मास जो हम इसमें से ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमें स्मॉल m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे होगा।
आप ये बताइए कि जब ये पहले ऊपर चल रहा है, क्योंकि वेट तो उसका नीचे है, चल ऊपर रहा है, तो इसका मतलब उसको कोई ऊपर ड्रैग कर रहा होगा और वेट हमारे पास हो गया नीचे की तरफ। तो इसमें बताइएगा नेट फोर्स कितनी होगी, F माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। मैं यहाँ से F की वैल्यू निकाल लेता हूँ बेटा जी, दैट हैज नाउ बिकम G प्लस ए। अच्छा, तो हमें पता चल गया कि ये वो फोर्स है जो उसको ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेम फोर्स हमारे पास लग रही है, बस आपने स्मॉल एम मास को उस पर रिलीज कर दिया। तो आप बताइए नीचे जो वेट है वो कितना लगेगा हमारे पास, m माइनस एम इंटू जी। तो आप मुझे बताएंगे नेट फोर्स कितनी हो गई इस पे, दैट इज F माइनस एम इंटू जी इज इक्वल्स टू m माइनस एम, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है हमारे पास 3a। तो आप इस f की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्योंकि सेम फोर्स पहले और वही सेम फोर्स बाद में भी उसको क्या कर रही थी, ऊपर की तरफ को ड्रैग कर रही थी। बच्चों ने कहा सही बात सर। तो जो फोर्स f की यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी, सेम फोर्स यहाँ पर भी उसको ऊपर की तरफ को ड्रैग कर रही है। तो मैं क्या काम करूंगा, इस f की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये कितना गया हमारे पास, mg प्लस एम ए माइनस एम जी प्लस एम ए, दैट इज स्मॉल एम जी इक्वल्स टू 3ma माइनस 3 स्मॉल एम ए, ठीक है। मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो आप देखिए कौन सी वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, mg को mg ने कैंसिल किया, और हमें निकालना क्या था बेटा आपके पास, तो हमें मास फाइंड करना था। तो हम स्मॉल m वाली वैल्यूज को एक साइड रख लेंगे, तो इसको इधर बुला लेता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास कितना, mg, और अगर हम इसको इधर लेके आएंगे सो एम जी इज देयर, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 3ma इज इक्वल्स टू, इस ma को इधर ले जाता हूँ तो 3ma माइनस ma। तो बेटा जी यहाँ से आपने m को कॉमन ले लेना है, तो g प्लस 3a इज इक्वल्स टू 2ma। तो मेरे पास स्मॉल m की वैल्यू कितना आ रहा है, 2ma अपॉन g प्लस 3a, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, 2ma अपॉन 3a प्लस g। तो दैट इज आर सी ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो हमारे से दो प्रोजेक्टाइल फायर करने के लिए बोले सेम इनिशियल स्पीड पे फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक एंगल 45 माइनस अल्फा और एक एंगल 45 प्लस अल्फा पे, ठीक। तो देखते हैं आप बच्चों ने क्या करना है सर, कि भाई यहां से आप एक को प्रोजेक्ट कीजिए, फिर ऐसे सिमिलरली दूसरे, क्योंकि दोनों के एंगल का सम 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जिसकी वजह से रेंज बराबर रहेगी। बस एक एंगल को हमारे को कितना बोला है मानने के लिए, एक एंगल को बोला है कि आप 45 माइनस अल्फा लीजिए और दूसरा एंगल 45 प्लस अल्फा। इस हाइट को अपन h1 मान लेते हैं, दूसरे वाली हाइट को अपन h2 मान लेते हैं। हाइट के रेशो की बात उसने हमारे से की है, मैक्सिमम हाइट अटेंड की। तो अगर मैं h1 लिखता हूं, ठीक है, तो h1 क्या लिखा जाएगा सर, यू स्क्वायर, क्योंकि स्पीड सेम है, साइन स्क्वायर, एक अपने पास आ रहा है 45 माइनस अल्फा डिवीजन में 2g, और h2 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, रेशियो बना लीजिए। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख के बताइए कि सर h1 h2 कितना बचा, h1 h2 हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा। मैं क्या काम करता हूँ, इसको साइन 45 माइनस अल्फा और नीचे साइन 45 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे यहाँ पे, तो दैट इज साइन 45 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिवीजन में कितना गया, दैट इज नाउ बिकम दिस वैल्यू हैज नाउ बिकम साइन 45 अगेन कॉस अल्फा, बीच में आ जाएगा प्लस कॉस 45, और ये हो गया हमारे पास बेटा जी साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छा आप देखिए साइन 45 कॉस 45 1 बाई रूट टू 1 बाई रूट टू, नीचे भी साइन 45 कॉस 45 1 बाई रूट टू 1 बाई रूट टू, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ लिख देते हैं h1 बाई h2 सर। तो ये हो गया सर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका भी होल स्क्वायर करना है, अपॉन में ये कितना आ गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका भी अपने को होल स्क्वायर करना है, ठीक है। जब अपन इसको ओपन करेंगे, ठीक है, आप देख के बताइए, जब हम इसको ओपन करते हैं यहीं पे कर लेते हैं h1 बाई h2, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया ये अपने पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2, कितना आएगा बेटा जी हमारे पास, तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, डिवीजन में भी क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। साइन अल्फा कोस अल्फा को आप साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं, ये 1 1। तो मतलब मेरे पास जो h1/h2 की वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो हमारे पास हाइट आ रहा है बेटा जी, वो कितना हो गया 1 माइनस, इसको मैं लिख लूंगा साइन 2 अल्फा, दैट इज साइन 2 अल्फा बाय 1 प्लस साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो आप जरा चेक करके बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा, दैट इज इन सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे से अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको अच्छे से देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, तो हमारे पास इसमें बोट है, स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट हमारे पास है 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये अपने पास बोट ले ली हमने। ठीक है, नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये रिवर के अंदर है, तो मैं रिवर की वेलोसिटी को 9 किलोमीटर पर आवर लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है, और ये भी उसी डायरेक्शन में 27 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तो इसका मतलब दोनों वेलोसिटी एड अप हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। द मैन इन द बोट थ्रोज अ बॉल, तो यहाँ पर एक मैन है जिसने एक बॉल को ऊपर की साइड, थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। द रेंज ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द रिवर बैंक। रिवर बैंक पर एक ऑब्जर्वर है जो कि किसमें है हमारे पास, रेस्ट में, वो इसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो एक चीज बताइए, तो आपके पास जो बोट की वेलोसिटी है, ठीक है, तो बोट की अपनी वेलोसिटी थी, अब बोट की जो टोटल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के साथ एडअप हो जाएगी, 27 प्लस 9 बिकम 36 किलोमीटर पर आवर। बेटा हमें इसको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 36 इंटू 5/18, तो इट बिकम 2 कैंसिल आउट किया तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये हुआ कि जो ये बॉल है, जब इसको ऑब्जर्वर देखेगा जो रेस्ट पे है, जो रेस्ट पर ऑब्जर्वर है, उसके लिए ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई थी, इसकी वेलोसिटी ऊपर भी है, पर जब ये ऊपर फेंकी गई थी तो उस टाइम बोट आगे चल रही थी, तो इसका मतलब इसके बाद दो वेलोसिटी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक वेलोसिटी तो इसकी अपनी है जो थ्रोवर के द्वारा दी गई है, एक बोट की वजह से ऑब्जर्वर को दिख रहा है, जो यहाँ ऑब्जर्वर है उसको दिख रहा है कि बोट आगे जा रही है, और बोट आगे कितनी स्पीड से जा रही है सर, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसका मतलब इसके पास दो वेलोसिटी है, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कहीं बीच में होगी, जिसकी वजह से जो हमारे ऑब्जर्वर साहब है, जो कहां पर आपका ऑब्जर्व कर रहे हैं, खड़े होकर बैंक पर रेस्ट में खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको इसका पाथ पैराबोलिक दिखेगा। और हमारे से पूछा है कि इन्होंने जो डिस्टेंस देखी है इसको चलते हुए वो बतानी है। तो मैं क्या काम कर लेता हूं, क्योंकि अब मुझे ये अंडरस्टूड हो गया है कि भाई इसने यहां से यहां तक जाने की डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज रेंज। रेंज के लिए आपको ये वाली स्पीड चाहिए जो कि ऑलरेडी मुझे पता है, और यहां से यहां तक का टाइम चाहिए, तो मुझे टाइम निकाल लेना। टाइम हो गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सर कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला बेटा आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना रहता है, 2u साइन थीटा। यू साइन थीटा मतलब कि वाई एक्सिस की वेलोसिटी बाय कितना हमारे पास g, तो t की वैल्यू आ गई 2 इंटू वाई एक्सिस में भी कितना है वेलोसिटी 10/10, तो बेटा जी हमारे पास टाइम आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, अब क्या पूछा था, पूछा हमारे पास रेंज था, तो रेंज कितना हो गया 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर, पर हमारे से पूछा किस में गया है, सेंटीमीटर में, तो आप लिख लेंगे इसको 20 इंटू 100, तो दैट हैज नाउ बिकम 2000, दैट इज 2000 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, होप सो कि आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारे से क्या बोला, दो कार है, टू कार्स पी एंड क्यू आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन। 29 जनवरी का है बेटा ये क्वेश्चन। टू कार पी एंड क्यू आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ पी इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। तो मतलब क्या मतलब हुआ सर इसका, कि भैया जो आपका एक्सेलरेशन है, जो आपका क्या है सर, एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन है p का, ठीक है, वो एक्सेलरेशन लीनियरली डिपेंडेंट है टाइम पर। क्या है, लीनियरली टाइम पर डिपेंडेंट है, बहुत बढ़िया। और वहीं पर जो q मूव कर रही है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ q इज कांस्टेंट, उसको मैं a या a नोट जो भी आप पसंद करें। ठीक है, बोथ कार क्रॉस ईच अदर एट t इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक कार है, ठीक है, दूसरी कार है, ये कहीं t इज इक्वल्स टू 0 पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से क्रॉस करने का मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहा होगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही है, ये है p और ये है q। ठीक है, आगे क्या बोला है, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब अगली बार फिर कभी क्रॉस करेगी, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग बताना है। कॉन्सेप्ट सिंपल हुआ,
क्रॉस करने का मतलब है कि उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है ना। तो जब उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, इसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, इसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। हमें एक्सेलरेशन ऑफ पी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पी के मदद से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कैसे निकलेगा? आपको पता है कि भैया एक्सेलरेशन ऑफ पी इज नाउ के टी, और इसको मैं लिख सकता हूं डी वी पी बाई डी टी, दैट इज के टी। तो इसको अगर मैं यहाँ से लिखूंगा डी वी पी इज इक्वल्स टू के टी डी टी, और हम इसको दोनों साइड पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट आपको लिखनी पड़ेगी। सो दैट इज डी वी पी इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन में गया आपके पास के टी इंटू डी टी। तो आप लिमिट रखिए। हम मान के चलते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो रही होगी वो यूपी रही होगी, और फाइनल वेलोसिटी मैं वीपी ही मान लेता हूँ। इनिशियल टाइम जो इसका रहा होगा वो जीरो, और फाइनल टाइम अपन टी ले लेते हैं। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो वीपी आएगा, वीपी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे कितना आ गया, ये के टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पी हमारे पास निकल गई है कितनी, के टी स्क्वायर बाय 2 प्लस यूपी। पर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए था तो इसको मुझे फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं फर्दर इसको ब्रेक करता हूँ तो दैट इज डी एस पी बाई डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू, और इसको हम मान के चल रहे थे के टी टू स्क्वायर, के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यूपी। अब इस डी टी को इधर फेंक दीजिए। तो डी टी को अगर मैं इधर फेंकूंगा तो ये डी टी इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर से मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ओरिजिन से हम स्टार्ट कर लेते हैं मोशन को, एक जस्ट फॉर कंसिडरेशन। आप कोई पॉइंट मतलब कोई पोजीशन लेकर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने उसको यहाँ ओरिजिन से मान लिया, और यहाँ जीरो, और टाइम अपने पास टी, और डिस्प्लेसमेंट हमें एस पी निकालना है। तो ये हो गया एस पी इज इक्वल्स टू के टी क्यूब बाय 6, ठीक है, के टी क्यूब बाय 6 प्लस यूपीटी, ठीक है। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया एसपी का, ठीक है। सिमिलरली मुझे किसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्यू का भी डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। तो यहाँ से आगे बढ़ते बेटा जी अब क्यू का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास डी वी क्यू बाय डी टी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से डी वी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी टी, और दोनों साइड अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी अपन यू क्यू मान लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी वी क्यू। जीरो हमने टाइम इनिशियल लिया था, और फाइनल टाइम अपन टी ले लिया, ठीक है। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हुए चलोगे तो ये आएगा बेटा जी वी क्यू माइनस यू क्यू इज इक्वल्स टू ए डी टी बिकम्स ए टी। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ क्यू कितना आ गया, ए टी प्लस यू क्यू। पर क्या हमें ये निकालना था, नहीं सर, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उसको फर्दर आपने फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दैट इज योर डी एस क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे डी टी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू क्यू, इसको इधर रख लेंगे बेटा जी, तो ये हो जाएगा डी एस क्यू इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू क्यू टाइम्स ऑफ डी टी। तो इसको फिर से अपन इंटीग्रेट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अपन इनिशियली जीरो लिए थे, बाद का एस क्यू, जीरो से टी पे हम इसको फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब अगर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करते तो आप मुझे देख के बताएंगे, यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं, ये तो कितना हो जाएगा एस क्यू इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू क्यू इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया एस क्यू का। अब आपको पता है दोनों डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गए। हमारे से क्या बोला था, क्रॉसिंग के लिए, तो आपके पास एस पी और एस क्यू, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस होगा वो जीरो के बराबर हमें रखना होगा, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे। तो मैं लिखता हूँ एस पी माइनस एस क्यू, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा जी एस पी माइनस एस क्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एस पी माइनस एस क्यू लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा जी हम, तो अगर मैं यहाँ पे एस पी माइनस एस क्यू लिखता हूँ तो एस पी कितना है हमारे पास, के टी क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कितना लिखेंगे, के टी क्यूब बाय, ठीक है, 6 प्लस यू पी टी माइनस, ठीक है। आगे देखते हैं ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी, कितने आ गए हमारे पास, ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस करना है हमने को यू क्यू इंटू टी। तो इसको अपन लिखेंगे बेटा जी के टी क्यूब बाई 6 माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसमें कितना बन गया हमारे पास, दैट नाउ हैज बिकम यू पी टी माइनस यू क्यू टी, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है आपका, जीरो। क्रॉसिंग के टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंस जीरो के बराबर आएगा। इस पूरे में से जीरो इज इक्वल्स टू टी मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो इट बिकम के टी स्क्वायर बाई 6 माइनस ए टी बाई 2, ठीक है। तो ये अपने पास कितना बन गया, कांस्टेंट, दैट इज यू पी माइनस यू क्यू, ठीक है। तो अब आप देखिए एक जो सॉल्यूशन बनेगा वो तो t इज इक्वल्स टू जीरो आ गया।
अच्छा जी, ये तो उसने गिवन हमें किया ही था कि t इज इक्वल टू 0 पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और आपके पास यहाँ कैसी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का मतलब इसके कितने रूट आएंगे सर, 2 रूट आएंगे। तो मतलब यहाँ से t की 2 पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। तो 2 टाइम हमें यहाँ से मिलेगा, एक टाइम आपको ये मिला। तो हम देख लेते हैं, उसने बोला भी है हमारे से कि आपको इंक्लूड करके चलना है t इज इक्वल टू 0 को। तो आप अब खुद देखेंगे बेटा जी, 1 2 और 3, तो कितने बार वो आपके पास टोटल क्रॉस करेगी, 3 बार वो आपके पास टोटल क्रॉस करेगी। यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े तो ये हमारे पास बेटा 29 जनवरी है ना, शिफ्ट 2 तक में यहाँ तक क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियोस बेटा आपको और भी चैनल पे मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। आज की वीडियो के अंदर मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।